चलिए, सो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप, और आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग कि किस तरह से हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। ठीक है, सो इन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो डिसाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल्ड इट फंक्शनल ग्रुप। उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ आया? यस सर। ओके, हम लोगों ने अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा था। अभी हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो जब मैं आपको नेमिंग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास ये पार्ट्स होते हैं। प्रीफिक्स, पहले आने वाला नाम, उसके बाद रूट जो बाद में आता है, उसके बाद सैचुरेशन इंडिकेटर एंड सफिक्स। दीज आर अवर, एक्चुअली में हम बोलेंगे कि ये हमारे पार्ट्स होते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के। ओके ओके बेटा। यस सर। तो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पार्ट्स कैसे होते हैं और उनको कैसे पढ़ते हैं। तो प्रीफिक्स में आने वाले फंक्शनल ग्रुप जिनके नाम प्रीफिक्स में होते हैं, जनरली पहले मैं बता दूं कि प्रीफिक्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट कैन बी वन और मोर देन वन। हम बोलेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कैन बी वन, कैन बी वन और मोर देन वन। ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सफिक्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हुए तो एक होगा और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सफिक्स कैन बी और कैन नॉट बी। इफ प्रेजेंट अगर होगा तो इफ प्रेजेंट देन इट विल बी ओनली वन, विल बी ओनली वन। समझ आया तनिष्का? गॉट इट? अब हम बात करते हैं रूट की। रूट कंपलसरी है और सैचुरेशन इंडिकेटर भी कंपलसरी है। अब जब So प्रीफिक्स, please tell the suffix again. मैं बोल रहा हूँ कि सफिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो सिर्फ वो एक ही होगा, एक से ज्यादा सफिक्स नहीं हो सकता है। अनलाइक द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर सफिक्स होगा तो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा सफिक्स नहीं हो सकता। ओके, अब ये क्या चीज है, एक हो सकता है एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। रूट की अगर मैं बात करूं तो रूट हमें डिसाइड करती है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम in the chain including the functional group carbon, including the functional group carbon हम लोग रूट में गिनते हैं। अगर हमारे पास जितने भी कार्बन का हमारे पास चेन होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। और सैचुरेशन इंडिकेटर हमें बताता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और उसके बारे में। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वी विल कॉल इट ANE, डबल बॉन्ड है तो वी विल कॉल इट ENE, विल कॉल इट ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो देन वी विल कॉल इट YNE। समझ आया? You got it? Yes sir. Okay. Now moving further. So please let me write it. Okay, note it down. तो अब हम लोग को आगे पढ़ना है और आगे समझना है कि हम लोग को आईयूपीएसी नेमिंग्स कैसे करते हैं। तो चलिए, आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है छोटे से। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड का नाम क्या है और वो क्यों है उसका नाम ऐसा। ये आपको रीजन कम से कम एटलीस्ट आपको आने चाहिए। तो लेट्स डू दिस वन। तो इफ आई एम टॉकिंग द अदर फोर मेन रूल्स, पहला रूल हमारे पास होता है रूल्स ऑफ आईयूपीएसी। सबसे पहला रूल होता है कि
select the longest carbon chain. Select the longest carbon chain including functional group. Including functional group. Followed by double and triple bond. यानी कि हमें ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी उसमें हो, अगर बॉन्ड दे रखा है तो, और फंक्शनल ग्रुप भी उसमें हो। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें ऐसे आपको एक कार्बन यहाँ दे रखा है, सो बताइए आप कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन की चेन को सिलेक्ट करेंगे? विल यू सेलेक्ट इट लाइक दिस वे? दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लेता हूं, तो विल यू सेलेक्ट इट दिस वन? आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे? बताइए। Sir, the yellow one or the red one? येलो वन और दी रेड वन। तो इस केस में अभी आपके पास आंसर है इधर येलो और इधर रेड। इधर येलो और रेड, ठीक है, इस केस में। बट अगर आपने अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अभी भी आप इधर येलो इधर रेड करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, लेट सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, मतलब OH लगा दिया, देन इस कंडीशन में बेटा आप अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप इसमें ही होना चाहिए, तो आप रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में रेड नहीं लगाएंगे, तो आप नो रेड चेन को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब आपको ऐसा सेलेक्ट करना होगा, अब आप 1 2 3 4 5 कार्बन ये वाली व्हाइट वाली में है, और 1 2 3 4 5 6 आपका येलो में है। तो आप अब नो रेड, नो एंड नो व्हाइट एंड नो व्हाइट, इस कंडीशन में आप अब कौन सा सिलेक्ट करेंगे? यू हैव टू सिलेक्ट ओनली एंड ओनली दैट वुड बी येलो। सेलेक्ट ओनली येलो, ठीक है, सेलेक्ट ओनली येलो। आपको येलो ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप है। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, सो ये आपके लिए कंडीशंस हो जाएंगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो जो भी होगी, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप में छोटी चेन पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसी चेन में आगे कुछ ऐसे करता हूँ कि लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, और मैं यहाँ पर, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है और सपोज कीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो अब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं इसी चेन को कंसीडर करूंगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और साथ में फंक्शनल ग्रुप वाला भी है, तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को यही चेन सेलेक्ट करनी है। समझ आया? Yes, sir. यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप ऐसे गए, ये वाला चूज किया आपने, तो फिर उस कंडीशन में आपका डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो यू हैव टू चूज दिस वन। आप सीधा नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि आपका OH ग्रुप छूट जाएगा। सो आपको कम नंबर कार्बन 1 2 3 4 5, अब आपके पास 5 कार्बन की, जबकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैन बी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हो सकती है, लेकिन आपको 5 कार्बन की सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, गॉट इट? तो Yes, sir. पहला रूल समझ आया कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास ये कार्बन चेन है और यहाँ पर आपके पास C2H5 है और यहाँ पर भी आपके पास C2H5 है। बताइए कितने कार्बन की चेन है मैक्सिमम? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बोलिए। हेलो सैयद, हाउ आर यू? आर यू फाइन? Yes, sir. ओके, The first 5?
द फर्स्ट 5, 5 1 carbon. 2 3 4 5, ये वाले 5 सेलेक्ट करोगी, ये तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन सेलेक्ट करोगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, आपको इसको देखना होगा ध्यान से कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 कार्बन, C2H5 का मतलब होता है 2 कार्बन, और 2 कार्बन की चेन, और यहाँ पर भी आप 2 कार्बन की चेन को सेलेक्ट कीजिए। तो आपके लिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ आया? मतलब आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, जिसमें आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस वे, और आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन को सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3, इधर से थर्ड कार्बन पर एक कार्बन की चेन लगी हुई है, और 3 4 5 6 4 5 6 यहाँ पर एक कार्बन की चेन लगी हुई है, एंड दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ आया? Yes, sir. कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज numbering should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number. अब नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। नंबरिंग should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर। समझ आया कि आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपके पास जो मेन 4 फंक्शनल ग्रुप थे उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका Cl है, क्लोरीन, तो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए ना। चलो मैं मान लेता हूँ कि अगर आप पहले, मैं सिंपल समझाता हूँ, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो आप 1 2 3 थर्ड एंड फोर्थ, आपको 4 नंबर पे OH ग्रुप मिलेगा, लेकिन आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पर मिल रहा है। तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। समझ आया? समझ आया Yes, sir. बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, समझ आया? ये हमारे पास COH ग्रुप है। तो आपको नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3, बोलो, नंबरिंग कहां से करेंगे आप? या फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4? The right side. राइट साइड में भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास मैंने प्रायोरिटी बताई थी, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो सबसे पहले COOH ग्रुप हमारे पास, COOH ग्रुप को हम लोग सबसे पहले नंबर, सबसे कम नंबर इसको मिलेगा, उसके बाद CHO, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये आता है इसके कार्बन को, उसके बाद कीटोन के कार्बन को, उसके बाद अल्कोहल को, ठीक है। और डबल फंक्शनल ग्रुप आपके में नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, इसको भी हम लोग काउंट करते हैं चेन में। लिखवाया था मैंने यहाँ पर आपको कि इंक्लूडिंग दी डबल बॉन्ड और ट्रिपल, मतलब जहां पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसको हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर है, ऐसा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद का अपना कार्बन है, तो उसको उसको भी हम लोग चेन में काउंट करते हैं, उसको भी हम लोग चेन में काउंट करते हैं। तो हमारे पास जो चेन स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है, अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया बेटा? यहां से स्टार्ट किया, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो तो चेन में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में लेना ही लेना है। तो वी विल सेलेक्ट द चेन लाइक दिस वे, एंड वी कैन अज्यूम दैट दिस चेन इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हमारे पास चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और उसमें 1 2 सेकेंड कार्बन पर 2 कार्बन की चेन लगी हुई है,
यानी C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। समझ आया? समझ आया बेटा? गॉट इट? Yes, sir. कि आपको फंक्शनल ग्रुप को कुछ इस तरह से लिखना है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि the numbering should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number. Got it? तो आपको यहां से नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 5। समझ आया? समझ आया? आगे अभी हम Yes, लोग sir. और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास है, सपोज कीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है CO, या फिर एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं। एल्डिहाइड हमारे पास COH ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड। तो इस कार्बन को ही हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर सपोज कीजिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप या दूसरा कोई लगा हुआ है, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है या कोई और एटम लगा, मतलब कोई और बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग हमेशा इधर से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम लोग को कम से कम नंबर देना है। समझ आया? जो फंक्शन जिस 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 फंक्शनल ग्रुप पर अपना खुद का कार्बन होता है, दैट शुड बी गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो सेकंड समझ में आया? सेकंड रूल, दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। समझ आया? Yes, sir. Then the third one is third rule. If there is more than one prefix is present, then we write their name in alphabetical order। हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स, मैंने क्या बोला? प्रीफिक्स कैन बी 1 और मोर देन 1। मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाया था, ठीक है, कि प्रीफिक्स कैन बी 1 और मोर देन 1। प्रीफिक्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। पिछली क्लास में क्या, अभी भी मैंने डिस्कस किया ये कि प्रीफिक्स कैन नहीं भी हो सकते हैं और हो सकते हैं तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और प्रीफिक्स किसका लिखते थे हम लोग? प्रीफिक्स जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स, यानी कि या फिर कोई कार्बन की चेन है, जैसे CH3 ग्रुप अटैच है, या C2H5 दो कार्बन की चेन अटैच है, या C3H7 अटैच है, तो उसके लिए हम लोग लिखते थे, या नाइट्रो के लिए हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग मेनली प्रीफिक्स को यूज करते थे, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स। और मैंने लिखाया भी है तुम्हें किस किस के प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ वापस से कि अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन चेन है और यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पर, और सपोज कीजिए कि हमारे पास C2H5 लगा हुआ है इस कार्बन पर, ठीक है। तो अगर मैं इधर से करता हूँ नंबरिंग, नंबरिंग किधर से भी कर सकता हूँ, आपकी चॉइस। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारे पास OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग को डिसाइड हो गया कि नंबरिंग हम लोग को इधर से ही करनी है, 1 क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ठीक है। अब आप ये मत सोच लेना कि इसके कार्बन को हम लोग क्यों नहीं नंबरिंग फर्स्ट कार्बन दे सकते हैं। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, उस वो जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो 4 मैंने आपको मेन बताए हैं, 3 के पास तो अपने खुद के ही होते हैं, जैसे कि हमारे पास है COH ग्रुप, उसके बाद है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके बाद हमारे पास कीटोन। कीटोन के केस में ऐसा होता है कि उसमें तो बीच में ही आना है, उसको तो पहला नंबर दे ही नहीं सकते, तो उसका तो हम लोग को अभी हम लोग देखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसमें फर्स्ट कार्बन नहीं मिल सकता, यानी कि कीटोन के कार्बन को हम लोग फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते, बल्कि इन दोनों के तो हमेशा फर्स्ट ही देंगे। दीज 2 कार्बन्स आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट नंबर, इनको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर। लेकिन इसको तो बीच में रहना होता है, इसके इधर भी कार्बन होगा, इसके इधर भी कार्बन होगा, तो कीटोन के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अभी देखेंगे उसको भी। तो अभी जैसे हमारे पास है एक कार्बन की चेन को हम लोग बोलते हैं इथाइल, सॉरी मिथाइल। एक कार्बन की चेन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल। और दो कार्बन की चेन को हम लोग बोलते हैं इथाइल। लेट सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे क्लोरो भी लगा देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर Cl ग्रुप भी लगा देता हूँ, क्लोरो, तो हमारे पास इस पर क्लोरो भी है। और ये सब वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका प्रीफिक्स लिखा जाता है, यानी पहले लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो आप लिखेंगे 5 पर क्लोरो, फिर उसके बाद कॉमा
ठीक है, डैश डैश 5 पर क्लोरो, उसके बाद आता है आपका ई, तो फिर आप लिखेंगे 4 इथाइल इथाइल एंड देन उसके बाद आप लिखेंगे 3 मिथाइल 3 मिथाइल मिथाइल एंड बाद में जो भी नाम होगा आगे, तो ये इसका प्रीफिक्स होगा, दिस इज द प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स के लिए समझ आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आया, उसके बाद ई आया, फिर उसके बाद एम आया। आप लिख रहे हो बेटा इसको? आर यू कॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली? Yes, sir. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से नोट्स, तो इसलिए इनको छोड़ना नहीं, ठीक है? This part. हम्म, Please repeat this part. ओके। आई एम सेइंग दैट इफ देयर इज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग को उनके नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। वी हैव टू राइट देयर नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को लिखना होता है। अब कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि एक हमारे पास 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, 4th कार्बन पर इथाइल C2H5 इथाइल। अभी हम लोग देखेंगे इथाइल ई क्यों हुआ और M फॉर मिथाइल क्यों हुआ, ठीक है? और 5th कार्बन पर क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है? सो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को अगर if we have to write the prefix of this functional of this compound, तो हम लोग के पास 3 पर मिथाइल है, 4 पर इथाइल है और 5 पर क्लोरो, तो वी हैव टू राइट द क्लोरो फर्स्ट बिकॉज सी कम फर्स्ट, तो 5 क्लोरो 4 इथाइल, 4 पर इथाइल है ई, सी के बाद ई आता है तो ई लिखेंगे आप, 4 इथाइल एंड देन 3 मिथाइल, ठीक है? एंड देन 3 मिथाइल, उसके बाद जो भी आगे होगा नाम, रूट प्रीफिक्स सफिक्स, उसको बाद में लिखेंगे। समझ आया? Yes, sir. ओके, यानी कि पहले सी आया, फिर ई आया, फिर एम वाला फंक्शनल ग्रुप आया, ठीक है? अगर ब्रोमो होता तो पहले ब्रोमो लिखते, उससे पहले हम लोग ब्रोमो लिखते, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 2 पर लगा देता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर 2 पर 2 सेकेंड कार्बन पर बी आर लगा देता हूँ, तो आई हैव टू राइट हियर 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड आगे। समझ आया? समझ आया बेटा? ओके, so let's move further, and the last and the final rule of this IUPAC is that if fourth one, last one, if there is more than one same prefix if there is more than one same prefix is present, then we use di, tri, tetra before their names, and we do not use di, tri, tetra, or we do not consider डाई का डी, ट्राई का टी एंड टेट्रा का टी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम लोग ओनली फंक्शनल ग्रुप नेम, ओनली फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होगा वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, उसका फर्स्ट लेटर होता है, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। ओनली हम बोलेंगे यहाँ पर कि सिर्फ वही, ओनली द फर्स्ट लेटर of prefix comes under alphabetical consideration। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपने, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स सपोज वी हैव दी डाई मिथाइल,
डाई मिथाइल, और यहाँ पर हमारे पास है C2H5, ठीक है। सो अगर मैं गिनता हूं इधर से, ठीक है, एक ही कार्बन लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज द OH फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये मत समझ लेना कि हम लोग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डाई मिथाइल, क्योंकि हम लोग को डाई यूज करना होगा, यानी जब एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, तो 6 कार्बन पर और 5th कार्बन पर जब सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वी विल यूज 5,6, विल यूज 5,6 डाई मिथाइल। बट एंड उसके बाद आप अगर लिखते हैं कि 4 इथाइल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई का डी कंसीडर नहीं करना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको एम कंसीडर करना है, तो ये कंसीडर हो जाए, कंसिडरेशन हो जाएगी रॉन्ग। आपको डाई का डी नहीं कंसीडर करना, आपको कंसीडर करना है 4E फॉर इथाइल, 4 इथाइल यानी कि 4th कार्बन पर इथाइल है, उसके बाद आप लिखेंगे 5,6 डाई मिथाइल। और एक बार अगर एक बार आपने कैपिटल लेटर इससे स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेटर, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, लेकिन बीच में कैपिटल नहीं आएगा कहीं भी, डाई मिथाइल। उसके बाद आप जो भी आगे का नाम होगा उसको लिखेंगे। समझ आया? समझ आया? यस सर। तो पहले रूल्स एक बार फिर से रिवाइज कर लें। रूल्स क्या क्या थे हमारे पास? पहला रूल था हमारे पास कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग दी फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अगर हमारी छोटी चेन भी सिलेक्ट हो रही है और उसमें हमें मतलब बड़ी चेन हमने सेलेक्ट करी लेकिन उसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो हम लोग को छोटी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उसमें जरूर आना चाहिए। सेकंड है कि हम लोग को, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला कि C2H5 है, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए और आपको ऐसे लिखिए, यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए कि 3rd कार्बन पर और ये वाले कार्बन पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। प्रायोरिटी में सबसे पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ से नहीं करेंगे आप, क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 4th नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3rd, तो ये होगा। दूसरा, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, सिवाय कीटोन को छोड़कर, क्योंकि कीटोन की तो मजबूरी है, बिकॉज उसको बीच में रखना है। तो आप 1 2 3 4 5 ये आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। सो आप इस तरह से इसको करेंगे। समझ आया बेटा? गॉट इट? यस सर। सो नंबरिंग शुड बी डन, आपको यहां से नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने ये ले लिया तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में नहीं आ रहा है, और हमने बोला कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी उसमें लेना है, ओके, अगर उसके पास खुद का अपना कार्बन है तो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि थर्ड रूल है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रीफिक्स है तो उनके नेम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये हमारे पास है, तो हम लोग को उनकी पोजीशन के साथ 2 के साथ ब्रोमो, 5 के साथ क्लोरो, तो पहले बी आया, फिर क्लोरो, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, इस तरह से हम लिखेंगे। समझ आया? यू गॉट इट? यस सर। एंड देन आफ्टर इफ देयर इज मोर देन सेम प्रीफिक्स इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा बार सेम प्रीफिक्स है तो हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा को इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 बार है तो रिपीट करा तो डाई, 3 बार रिपीट करा तो ट्राई, 4 बार रिपीट करा तो टेट्रा, उनके नाम से पहले लिखेंगे। और डाई का डी और ट्राई का टी और टेट्रा का टी ये हम लोग अंडर कंसिडरेशन नहीं लेते, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे डाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि मेरे को पहले इथाइल को नंबर कम देना है कि पहले मतलब पहले इथाइल को लिखूं कि पहले मिथाइल को लिखूं, क्योंकि यहाँ पे तो डाई मिथाइल हो गया और ई फॉर इथाइल होता है, तो डी पहले लिखूंगी। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिखा कि 5,6 डाई मिथाइल 4 इथाइल, तो उसका डी ये नहीं माना जाएगा, जबकि हम लोग को इसको ऐसे लिखना होगा, ओके। एम एम को कंसिडर करेंगे हम लोग। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके, नाउ मूविंग टू दी रूट। अब हम लोग रूट पर चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग रूट की बात करते हैं। तो रूट हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो समझते हैं। रूट,
तो रूट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मैं देख लेता हूँ। एक बार कहीं तो मैंने कहीं ना कहीं लिखा था 35। मैंने पक्का लिखा है कहीं ना कहीं। ओके, सो हेयर इज द रूट कि आपको रूट कैसे लिखना होगा। रूट में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी याद रखिएगा। तो अगर एक कार्बन है तो मीथ यूज करते हैं, और अगर एक कार्बन की चेन है या ब्रांच है तो उसके लिए मिथाइल यूज करेंगे। दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल और प्रॉप यूज करेंगे एज अ रूट। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए सेवन, फॉर सेवन कार्बन वी यूज हेप्ट विल यूज हेप्ट, एट कार्बन के लिए ऑक्ट, नाइन कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? ओके, गॉट इट? Yes, sir. So please copy this one. चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और ये रूल्स को। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास है कोई एक कंपाउंड और उसका नाम हम लोग लिखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन की चेन लगी हुई है यहाँ पर। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो चाहे तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, एक कार्बन की है, चाहे तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, बात एक ही है। आप नंबरिंग करेंगे तो आप मान लेते हैं कि आप स्ट्रेट चेन को ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, फर्स्ट रूल खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड रूल है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। सो इट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, देन यू हैव टू राइट इट। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट पर आपका एल्कोहल ग्रुप है और थर्ड पर आपका मिथाइल ग्रुप है। एम फॉर मिथाइल, एक कार्बन की चेन को मिथाइल बोलते हैं। तो हमेशा पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, वी हैव टू राइट द प्रीफिक्स, देन उसके बाद आपका आता है रूट, फिर सैचुरेशन इंडिकेटर, एंड देन सफिक्स। ओके। तो प्रीफिक्स में आपके पास एक कार्बन की चेन जिसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, तो वो कौन से कार्बन पर, यू हैव टू राइट द पोजीशन। तो 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो यू हैव टू राइट एक मैथमेटिक्स के नंबर में, और बेटा एक मैथमेटिकल नंबर में, और एक इंग्लिश अल्फाबेट में वी हैव अ डैश, हम लोग को डैश लगाना पड़ता है। तो एम फॉर मिथाइल, 3 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो वी राइट इट 3 मिथाइल। हमारे पास और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखें, तो ये इतना काफी है, प्रीफिक्स हो चुका है हमारा। रूट मतलब कितने कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो वी हैव टू राइट इट ब्यूट। तो वी हैव टू राइट इट ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट, एंड देन सैचुरेशन इंडिकेटर इज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, तो वी हैव टू राइट ए एन ई यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर सफिक्स नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे ई लगा देते हैं, खत्म हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन क्योंकि सफिक्स भी है, तो सफिक्स जो अल्कोहल का सफिक्स है वो स्टार्ट होता है ओ से, ऑल, ठीक है। और ये जो सफिक्स है बेटा, और ए एन ई ऑल लगाऊंगा तो मैं 2 वोवल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 2 वोवल्स।
और दो वोवल्स को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते, तो हम लोग इसका ई हटा देंगे और वी हैव राइट हियर ऑल। आप चाहे तो यहीं पर, क्योंकि पहले कार्बन पर है, तो आप इसको ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट माना जाएगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कार्बन पर है। नहीं तो आप पोजीशन भी बता सकते हैं इस तरह से, 3 मिथाइल मिथाइल ब्यूट ब्यूट एन 1 ऑल, कि फर्स्ट कार्बन पर ऑल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी सही होगा। समझ आया? Yes, sir. चलिए और ट्राई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास सिंपलेस्ट कीट मतलब कीटोन है, सिंपलेस्ट तो नहीं है, कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है, सपोज कीजिए इस पर मैंने क्लोरो ग्रुप लगाया है, और यहाँ पर मैंने सपोज कीजिए कि यहाँ पर C2H5 ग्रुप लगाया है, और यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन ये है। ओके, सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बोलिए, ट्राई कीजिए, सारे रूल्स लगाइए और फिर देखिए इसका नाम क्या होगा। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, और जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग को ऐसे सेलेक्ट करना होगा। 1 ये हमारे पास होगी, लेकिन हम लोग को ये एक कार्बन है और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हम लोग को 2 कार्बन मिलते हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। and our longest carbon chain is of 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की हमारी longest carbon chain होगी। okay, and then what we need to do here is we have to write it like this way। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो उधर से 1 2 3 4 5 मेन फंक्शनल ग्रुप को 5th नंबर मिल रहा है, और इधर से हम लोग देखेंगे तो 1 2 3, तो वी हैव टू डू द नंबरिंग लाइक दिस वे, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, समझ आया? गॉट इट? Yes, sir. Now, after the numbering, there is two types of prefix. One is chloro. Prefix हमारे पास है, एक तो है क्लोरो, and the another one is ethyl to sorry methyl is methyl। इथाइल मत समझना, वो कार्बन चेन में आ चुका है। अब 5th कार्बन पर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, दैट इज मिथाइल, दैट इज मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सी आता है, तो पहले सी को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 पर क्लोरो है, 4 क्लोरो, एंड देन 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, एंड एक बार कैपिटल लेटर आ गया तो उसके बाद नहीं, 5 मिथाइल, एंड देन वी हैव टू यूज द कार्ब रूट। ये हमारे पास हो चुका है प्रीफिक्स। अब इसमें और कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, मतलब यही प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं क्लोरो ब्रोमो या फिर चेन का। तो 4 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, ये आया हमारे पास। उसके बाद अब आएगा हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, रूट, प्रीफिक्स टर्न रूट आएगा हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन की चेन, तो वी हैव टू राइट इट हैप्ट। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हैप्ट लिखेंगे। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट दैट कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बात नहीं चल रही, कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग ANE इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर कोई सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम लोग यही छोड़ देते हैं, बट ये ई हट जाएगा यहाँ से, एंड देन वी हैव टू राइट द सफिक्स। सफिक्स लगाने के लिए हमारे पास 3rd नंबर पर कीटोन ग्रुप है, 3rd नंबर पर कीटोन ग्रुप का जो नाम सफिक्स होता है, दैट इज कीटोन का ONE लिखवाया मैंने, तो 3 ओन, तो ये इसका नाम होगा। समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. चलो अब हम लोग थोड़ा इजी वाले करते हैं। अभी आपको ये बताइए मुझे, इस कार्बन का व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस फंक्शनल, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम बताइए मुझे। फिर मुझे इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। ठीक है, फिर मेरे को आप इस कंपाउंड का नाम बताइए। इस कंपाउंड का नाम बताइए। 1 2 3 4, और एक 5th मैं देता हूं यहाँ पर आपको।
व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। ओके, इन कंपाउंड्स के नाम्स को ट्राई कीजिए और